कहानी। बंद दरवाजों के पीछे रात का समय था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। शीतल हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो मन में अजीब सा सिहरन पैदा कर रही थी। उस छोटे से गांव में लोग अपने अपने घरों में सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एक घर के बंद दरवाजों के पीछे कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी भनक किसी को नहीं थी। इस घर की मालकिन सीमा एक सुंदर, समझदार और शिक्षित महिला थी। उसकी शादी गांव के ही प्रभावशाली व्यक्ति रमेश से हुई थी। रमेश अक्सर अपने काम में व्यस्त रहता था और सीमा अकेलीपन महसूस करने लगी थी। गांव में एक नया शिक्षक विक्रम आया था। उसकी उम्र भी सीमा के आसपास ही थी। धीरे धीरे सीमा और विक्रम की मुलाकातें बढ़ने लगीं। विक्रम की बातों में ऐसा आकर्षण था कि सीमा उसकी ओर खींचती चली गई। विक्रम भी सीमा से प्रभावित था और दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई। लेकिन जल्द ही यह दोस्ती एक ऐसे संबंध में बदल गई जिसका कोई भविष्य नहीं था। एक दिन सीमा ने विक्रम को रात में अपने घर बुलाया। जब सभी सो रहे थे, तब विक्रम चुपके से सीमा के घर आया। दोनों की आंखों में एक अजीब सा जुनून था, लेकिन उन्हें यह एहसास भी था कि उनका यह रिश्ता गलत है। उसी समय रमेश, जो एक व्यापारी के साथ किसी बड़े सौदे के लिए बाहर गया हुआ था, अचानक काम खत्म करके उसी रात लौट आया। रमेश को सीमा पर विश्वास था, लेकिन गांव में कुछ अफवाहें भी थीं जिन्होंने उसके मन में हल्का सा संदेह पैदा कर दिया था। रात के अंधेरे में रमेश ने घर का दरवाज़ा खोलते ही देखा कि सीमा के कमरे से धीमी धीमी आवाज़ें आ रही थीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे कमरे के पास गया और दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर अंदर झांका। वहां जो उसने देखा, उससे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दोनों एक दूसरे की बाहों में थे, निर्वस्त्र। उन दोनों को ऐसी हालत देख रमेश दंग रह गया। रमेश ने चुपचाप दरवाज़ा बंद कर लिया और बाहर चला गया। उसके मन में तूफान मचा हुआ था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इस बात का पता लगाएगा कि आखिर यह सब कब से चल रहा है। अगले दिन रमेश ने गांव के ही अपने दोस्त सुदीप को अपनी परेशानी बताई और उससे मदद मांगी। सुदीप ने रमेश को सलाह दी कि वह अभी कुछ न कहे, बल्कि पूरी सच्चाई पता लगाए। रमेश ने विक्रम पर नज़र रखनी शुरू कर दी। वह जानता था कि सीमा अक्सर किसी न किसी बहाने से विक्रम से मिलती थी। एक दिन रमेश ने सुदीप के साथ मिलकर विक्रम के घर में गुप्त रूप से एक कैमरा लगा दिया। रमेश के मन में द्वंद्व चल रहा था, लेकिन वह सच्चाई जानने के लिए दृढ़ था। कुछ दिनों बाद रमेश ने कैमरे में रिकॉर्ड की गई फुटेज देखी। उसने देखा कि सीमा और विक्रम के बीच का संबंध वाकई में बहुत गहरा था। उसका गुस्सा और आक्रोश बढ़ता गया, लेकिन उसने एक योजना बनाई। उसने तय किया कि वह इस अवैध संबंध को सबके सामने लाकर सीमा और विक्रम को सबक सिखाएगा। एक दिन जब गांव में एक बड़ा उत्सव हो रहा था, रमेश ने सभी लोगों को इकट्ठा किया और कैमरे में रिकॉर्ड किए गए फुटेज को सबके सामने दिखा दिया। सीमा और विक्रम की करतूत सभी के सामने उजागर हो गई। गांव के लोगों ने सीमा और विक्रम की बहुत निंदा की और उन्हें गांव से निकाल दिया गया। रमेश ने सोचा कि वह बदले की आग में जल रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसने महसूस किया कि इस घटना ने न केवल उसकी बल्कि पूरे गांव की शांति को भंग कर दिया।